हेलो पुलकित, हाँ जी। मोबाइल से बोल रहे हैं भाई, बिल जमा कब करोगे? कौन बात कर रहे हैं? मोबाइल से बोल रहा हूँ, बिल कब जमा करोगे? कल कर दूंगा यार बिल जमा। कल हो जाएगा ना? हाँ हाँ कल कर दूँ। कल हो जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया? क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलिए जरा एक बारी। कल हो जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी माँ की। has been put on hold. Please Hello? stay on the line. Hello? कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ओ चिरौटे, कल को जमा कर दीजिए ये। साले कॉल has been put on hold. Please stay on the line. हेलो? आपका कॉल होल्ड पर ए है, ओ कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ओ घूमड़े, क्या सुन रहा है? बता रहा हूँ कल को जमा हो जाना चाहिए, समझ गया? तू रोक पहले मेरी पूरी Your बात सुन। call has been put on hold. साले? Please, आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा। हेलो? Your call has been put on hold. इसका नंबर लिख लिया, ट्रेस करवा नंबर। होल्ड पर बार बार है, साला होल्ड पे डाल रहा कीजिए। Your call has been put एक झापड़ में 3 दांत ढीले कर देता हूँ मैं, एक झापड़ में 3 दांत, समझ गया? है। ओ एक सेकंड रोक जरा, तू मेरी बात सुन। has been put on hold. हेलो? Please stay on the line. हेलो? आपका कॉल होल्ड पर है। ओ जावड़, क्या सुन रहा है? बिल पे ध्यान दे, बिल पे, समझ गया? मैं मेरी बात सुन। Your तेरी call माँ has का been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है, हेलो? कृपया प्रतीक्षा कीजिए। चिरौटे, शर्म नहीं आती? पहले बिल दे देता, फोन ना करना पड़ता है, बेशरम आदमी। अबे ओए, अगर एक बाप की औलाद है ना तो रुक यहीं पे खड़े खड़े। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो? Your call has been put on hold. हेलो? Please, your call has been put on hold. समझ गया? ओ Please चिरौटे, stay on the हमें line. फर्क नहीं पड़ता होल्ड के आपका म्यूजिक से, कॉल हम तो बीच में ही होल्ड बोल पर लेते हैं, समझ गया? है। कल को बिल जमा हो जाना चाहिए। Your call has been put on hold. अरे मैं पुलकित पुलकित, मैं नवेद बोल रहा हूँ यार, बहुत गालियां खाई हैं, लेकिन मैं सोच रहा था, मैं तरकीब निकाली है कि मैं गाली कैसे अच्छा अच्छा। पुलकित, आई एम सॉरी, मुझे नेहा ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपको मुर्गा बनाए। वैसे आपकी बढ़ात नहीं निकल पाई। नवेद भाई ये Your call has been put on hold. अबे यार। Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हेलो। हेलो, या हाय, आप टैटू स्टूडियो से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं बोल रही हूँ। हाय मैम, मेरे को वो टैटू के बारे में आपसे पता करना था। आर यू ओपन टुडे? आज खुला है आपका स्टूडियो? हाँ बिल्कुल खुला है। अच्छा अच्छा मैम, ये टैटू रिमूवल का है आपके पास? टैटू रिमूव करवाना है मुझे। हाँ, टैटू आपका परमानेंट है या कवर अप है? मेरा परमानेंट है, अगर आप कवर अप करवा दो, कवर अप टैटू हो जाए तो इजी हो जाएगा मेरे लिए। हाँ, कवर अप हो जाएगा, आप आ जाइए आज ही। 1-1.5 घंटा लगेगा। 1-1.5 घंटा लगेगा, ओके। चार्जेस क्या होंगे मैम? वो तो देख के पता चलेगा। कल ओपन हो आप? कल? हाँ कल ओपन है, बट आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ओके ओके मैम, पेन तो नहीं होता है उसमें? नहीं नहीं, ऐसे कुछ ज्यादा पेन नहीं होगा। आर यू श्योर मैम? यस यस श्योर। ओके ओके मैम, मैं कल अपॉइंटमेंट लेके आऊँ क्या आपसे? हाँ बिल्कुल, आप आज अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लीजिए तो आपको टाइमिंग पता चल श्योर जाएगी। श्योर। मेरे को रेफरेंस दिया था आपका, गगन कोई लड़का है, वो टैटू करवा के गया था। मैम प्लीज थोड़ा हाँ, सा उस हाँ। पे आप ध्यान रखना, रेट वेट हाँ पे। हाँ, वो सर मैं एक बार देख लूंगी तो उससे मैं पता आपको चलेगा। बता देता हूँ ना, आपको वो मिटाना भी नहीं है, बस चेंज करना है। जैसे मेरे लेफ्ट आर्म पे है, लेफ्ट आर्म पे। तो सर आप एक बार दिखा देंगे तो मैं बता ज्यादा देता हूँ better आपको, पाऊंगी। फोटो भेज दूंगा। लेफ्ट आर्म पे आई लव यू सुप्रिया लिखा हुआ है मैंने। ओके, आई लव यू सुप्रिया। हाँ, तो सुप्रिया सर- मिटा दो आप, सुप्रिया मिटा दो, उसकी जगह आपको सृष्टि लिखना है। ऐसे मैं रात से रगड़ रहा हूँ, ये परमानेंट हो गया है काफी, मैंने थूक लगाया, ऐसे भी करा है। मैडम हो जाएगा? हो जाएगा सर। मैडम पक्का आ जाऊं मैं? सुप्रिया अच्छी तरह रगड़ के साफ कर देना, बिल्कुल मेरे को एस भी ना दिखे और आखिर का ए भी नहीं दिखना चाहिए। तो सर सुप्रिया हटा के सृष्टि लास्ट करेगा ना? सृष्टि आप परमानेंट वो भी मत करना, करना मत। रात से मिटा रहा हूं मैं, आप मिटा दोगे ना पक्का? हाँ सर मिटा देंगे। कल आता हूं मैम आपके पास। ओके सर। हेलो। हेलो डॉक्टर ममता। यस। डॉक्टर ममता, हाय डॉक्टर ममता, आई एम सो सॉरी, मैं विदाउट अपॉइंटमेंट आपको ऐसे कॉल कर रहा हूँ, थोड़ा अर्जेंट था। कल मैं बहुत ज़्यादा तबीयत अजीब सी हो गई थी। कैन वी टॉक डॉक्टर ममता फॉर 2 मिनट्स?
आप क्लिनिक से अपॉइंटमेंट ले आई नो डॉक्टर, वो मैं अपॉइंटमेंट लेने वाला था, लेकिन मुझे रात बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई, मैं बहुत अजीब हो गया था, बहुत ज़्यादा अजीब हो गया था। प्लीज़, मुझे अभी भी डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। आप अभी ठीक है? एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं दोबारा तो नहीं हो गई है। क्या क्या हुआ था? ओह डॉक्टर, आई विल टेल यू, मेरे ख्याल से रात 9 बजे ना, मैं अजीब सा, मतलब मेरे पूरा दिमाग, सांस नहीं आ रही थी मुझे, बिल्कुल अजीब सा लगने लगा। बेचैनी होती है ना डॉक्टर, यू नो, बेचैनी, इस तरह की बेचैनी हुई थी मुझे, बहुत ज्यादा बेचैनी हुई। सडनली मैंने देखा मेरे हाथ भी कुछ नहीं करने। आप मुझे ये बताइए, आपने कुछ खाया था? नहीं, नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं, तो बहुत लाइट डाइट ली थी मैंने। मेडिसिन लिया? नथिंग। मैं आपको बताता हूँ, 8 बजे मैंने खाना खाया है, मैं 8:30 बजे आई थिंक वॉक पे गया हूँ, आई वॉज लाइक 100% फाइन। जब मैं घर आया हूँ ठीक 9 बजे ऐसी बेचैनी हुई मुझे, ऐसी बेचैनी हुई, मतलब डॉक्टर खालीपन था, मैं लोगों से बात तो करना चाह रहा था, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। पूरी रात, मतलब मैंने करवटें बदली हैं, पूरी रात बेचैनी रही है मुझे। मैं देख रहा हूँ हाथ वैसे नहीं चल रहे जैसे चल रहे थे। मेरे ख्याल से 12:30 बजे मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा मैं जाता हूँ भैया के पास, मेरे बड़े भैया भी साथ ही रहते हैं। मैंने कहा मैं उनसे बोलता हूँ, बड़े भैया की मुझसे भी ज़्यादा हालत ख़राब। वो कह रहे हैं यार अजीब अजीब हो रहा है, यार अजीब अजीब हो रहा है। आप लोग कहीं साथ में गए? नो नहीं, मैं कुछ नहीं खाया डॉक्टर, घर का ही खाया है। चलिए मैं मान भी लूँ। फिर मैंने कहा यार चलता हूँ, मैं, मेरी बहन छोटी, वो मैंने कहा उससे बोल देता हूँ यार, वो बात कर लेगी। वो तो, उसको तो देखा भी नहीं जा रहा था डॉक्टर, उसको मुझसे नहीं देखा जा रहा था। जल्दबाजी में मैंने कहा, एक काम करिए, आप क्लिनिक आ जाइए, मैं एक बार नो डॉक्टर, नाउ आई एम परफेक्टली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी, आई एम परफेक्टली फाइन। अरे आप अपनी सिस्टर को ले आइए ना। वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। और भैया तो दौड़ रहे हैं, ऑफिस गए हैं, बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन ओह 9 बजे भैया भी कह रहे थे भाई अब बर्दाश्त नहीं हो पाएगा अगर ये हुआ तो। कितने बजे बताया आपने मुझे? ये 9 बजे शुरू हुआ है। और खत्म कब हुआ? 4, 4:15 के बाद बिल्कुल नॉर्मल हुआ है ये। क्या? 9 बजे ठीक हुआ, 9 बजे, मैं 8:45 तक बिल्कुल ठीक था। 9 बजे मैंने देखा यार ये क्या हो गया मेरे साथ। Why are you laughing, डॉक्टर? आपका भी व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक बंद हो गया था 9 बजे? यस डॉक्टर, 9 बजे बंद हुआ है। आई थिंक भैया का भी 9 बजे बंद हुआ है और दीदी का भी 9 बजे बंद हुआ है। ओह माय गॉड डॉक्टर, मुझे सिर्फ ये बताइए, आपके साथ भी लग रहा था क्या ऐसा? मुझे तो अजीब अजीब लग रहा था बहुत आपके साथ। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बस ये ऊपर वाला दिन किसी को ना दिखाया डॉक्टर, बस बहुत बुरी हालत हुई थी, बहुत बुरी हालत हुई थी। अब नहीं होने चाहिए, अब नहीं होने चाहिए डॉक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हेलो। ये भाई, हेलो। हाँ जी। ये एटीएम के लाइन में खड़ा हुआ है क्या भाई? हाँ एटीएम की लाइन में खड़ा हुआ हूँ। धक्का क्यों दे रहा भाई पीछे से? क्या कह रहे हैं? भाई एटीएम की लाइन में खड़ा हुआ है। हाँ एटीएम की लाइन में खड़ा हुआ तो हूँ। धक्का क्यों दे रहा पीछे से? क्या कह रहा है भैया, किसको धक्का दे दिया? अरे धक्का मैं तेरे आगे खड़ा हूँ यार, ये पीछे तू खड़ा हुआ है, धक्का क्यों दे रहा है? भाई मैं नहीं दे रहा धक्का यार, पीछे से आ रहा है धक्का। तो भाई मना करना उनको। ठीक है बोलता हूँ। बोल भाई, धक्का मत दे। हेलो भाई क्यों दे रहा है तू धक्का पीछे से? भैया किसने धक्का नहीं दे तो दिया? धक्का तुम्हारी तरफ से पीछे से आ रहा है धक्का, मैं आगे खड़ा हूँ, एटीएम में घुसाएगा क्या, मेरा सर मारेगा उसमें शीशे में? अरे चुप रह गया यार, धक्का पीछे से आ रहा है। नहीं तो ये तमीज होनी चाहिए ना, मुझे भी जरूरत है, मैं भी निकालना चाह रहा हूँ यार, मेरे को भी कैश की जरूरत है। धक्का इसका मतलब थोड़ी धक्का दोगे। अरे धक्का मत दो यार, पीछे से चिल्ला रहे हो लोग। हाँ कह दिया मैंने भाई साहब, पीछे से आ रहा था। आप उसको मना करो यार। हेलो। तू नहीं मानेगा भाई, क्यों धक्का दे रहा है पीछे से यार? अरे यार कैश चाहिए? नहीं क्यों धक्का दे रहा है पीछे से? मैं धक्का नहीं दे रहा, पीछे से धक्का आ रहा है। लेडीज लोग की वजह से दिक्कत आ रही है। मैं क्या करूँ इसमें? नहीं तो तुम मेरे को बोल रहे बार-बार। तो धक्का क्यों दे रहे हो? धक्का क्यों दे रहे हो आप पीछे से? भाई साहब मैं धक्का नहीं दे रहा, पीछे से धक्का। तो उसको मना करो ना, उसको मना करो, आप उसको मना करो, धक्का देना। मेरे पे तीसरा नंबर है मेरा, मैं कैश निकाल के जा रहा हूँ यहाँ से। दिमाग खराब मत कर, तो लेडीज को घुसाया जा रहा है, मर्द यहाँ खड़ा होता है पागलों की तरह। दिमाग खराब मत कर, मेरा बहुत परेशान हूँ। हेलो। मैं चांटा मार दूंगा इस बार धक्का आया तो। एटीएम में घुसाएगा क्या मेरे को भी कैश की जरूरत है? क्यों धक्का दिया जा रहा है यार? नहीं तो क्यों पीछे से क्यों धक्का दे रहा है? लो मेरे साथ जो खड़ा बंदा, इससे पूछ लो बस। दे ये लो, इससे बात करो। पीछे से धक्का आ रहा है। पीछे से तो आप मना करो ना उसको, पीछे से पीछे वाले को। भाई धक्का मत दो तुमसे तो। हेलो। और दे धक्का, ये धक्का मुक्ति के चक्कर में कर दिया बंद एटीएम। मेरे दो रह गए थे मेरे।
2 आदमी कर रह गए, दिया? बंद कर दिया, है बंद है। कहाँ खड़ा भाई तू? मैं तो बस ये उसी पे काउंटर पे हूँ, कर दिया बंद, कह रहा हूँ धक्का मत दो। बैंड बंद कर दिया, मैं 3 घंटे से यहाँ खड़ा रहा हूँ, इनकी बैंड बंद कर दिया, ATM बंद कर दिया भाई। हाँ बंद नहीं किया मेरे भाई, मुझे किसी ने बताया, तो तुम सुबह से शाम तक लाइन में खड़े हुए हो यार, कैश मिला या नहीं मिला? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। कहाँ कैश मिला? अभी 2-2.5 घंटे और लगे हैं कम से कम, बहुत देर से लाइन में लगे हुए हैं। बंद कर दिया भाई, क्या बताएं भाई, बंद कर दिया भाई, भाई ATM बंद कर दिया। 1 सेकंड भाई, मैं बात तो कर रहा हूँ। अरे यार, अरे यार, अरे बंद नहीं किया उसको, मजाक कर रहे हैं, बंद नहीं किया। नहीं किया भाई, बंद नहीं किया, ATM खुला हुआ है। हेलो। हेलो नरेश जी। हाँ जी। नरेश जी वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं मॉल ऑफ इंडिया स्टोर से बोल रहा हूँ। सर आप रेगुलर आते हैं अपनी वाइफ के साथ, सर एक स्कीम थी, मैं उस लिए आपको फोन कर रहा था। अरे स्कीम से तो परेशान हो गया तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या स्कीम निकालने के अलावा? सर आई एम सो सॉरी, मैं अरे आप क्या चाहते हो, क्या पूरी कमाई आप ही पे लुटा दे क्या? नहीं सर, वाइफ तो समझती नहीं है। सर अब अगर आप स्कीम सुन लेते ना, ये खास। अरे दिमाग खराब है यार, तुम्हारा एक फोन आया था वो पीछे पड़ जाती है, चलो 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 चलो, और पहले ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं आता नहीं हूँ, वहाँ पे लाया जाता हूँ, समझ गए? सर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये स्कीम मैंने खास तौर से इसलिए। अरे तुम्हें पता है पैसा कमाना कितना मुश्किल है? ऐसी की जैसी करवाओ पैसा कमाने के लिए, घरवाली 1 सेकंड में लुटा देती है सारा का सारा पैसा तुम्हारी स्कीमों के ऊपर जाके। नहीं सर, मैं आप स्कीम नहीं सुन रहे हैं ना, आप स्कीम। अरे क्या स्कीम सुनूं तुम्हारी यार, मैं स्कीम सुन के परेशान हो गया यार। तो वहाँ पे तुम्हारी स्कीम होती है सर, हर संडे आते हैं ना, वैसे भी आते हैं। अरे आते नहीं है भाई, लाए जाते हैं वहाँ पे, पकड़ के ले जाती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुनिए। ये स्कीम मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात यार? क्या क्या तुम्हारी स्कीम सुनूं मैं तुम्हारी, ये बताओ। फायदा आपका इसमें, आपकी वाइफ का नहीं है। अरे हमारा फायदा नहीं है, तुम्हारी स्कीम है, तुम्हारा फायदा होता है हमेशा। सर आप स्कीम सुन लीजिए, मैं फिर फोन रख दूंगा। सर हाँ बता, क्या 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 स्कीम है तुम्हारी यार? सुना स्कीम, सुना। इसमें ये है, अगर आप गोल्ड मेंबर बन जाते हैं ना, ये सिर्फ आपके लिए गोल्ड मेंबर बन जाते हैं, उसमें नॉमिनल थोड़े से चार्जेस हैं। उसमें सर ये होगा, आप जब भी आप स्टोर पे आएंगे ना हमारे भाभी जी के साथ, अपनी वाइफ के साथ, तो जो भी आपकी वाइफ पसंद करेंगे, हमारा सेल्समैन मना करते रहेगा उस चीज को। हाँ मतलब? सर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि चलो कोई सूट खरीदते हैं, अब आपकी वाइफ है, उन्होंने कहा ब्लू में कुछ दिखाइए, तो सेल्समैन, क्योंकि आप गोल्ड मेंबर हैं, सेल्समैन कह देगा आपको देख के कि मैडम ब्लू में तो कुछ नहीं है। और जैसे मान लीजिए ब्लू रखा भी है, तो वो कह देगा कि ये तो बिका हुआ है, ये तो अभी सोल्ड आउट है। ये और क्या क्या स्कीम है? मैं बताता हूँ सर। स्कीम में ये है, जैसे मान लीजिए आपकी वाइफ आई है और उन 3-4 चीज़ें उनको बहुत पसंद आ गई, ठीक है? तो जैसे ही आप आए अपनी वाइफ के साथ, तो हमारे सेल्समैन जो है वो मतलब लीस्ट इंटरेस्ट आप पे लेंगे, आपकी वाइफ पे लीस्ट इंटरेस्ट, जिससे उनको लगे कि ये तो इंटरेस्टेड है ही नहीं बेचने में। अच्छा, कितने की है ये मेंबरशिप? मैं आपको बताता हूँ। इसमें सर, इसमें बहुत नॉमिनल है शुरुआत में, क्योंकि आप ऑलरेडी आ रहे हैं गोल्ड मेंबर बनने के लिए। इसमें सिर्फ 1000 रुपये ले रहे हैं, 1000 रुपये 6 महीने के लिए। 1000 रुपये 6 महीने के लिए? क्योंकि सर देखिए, आप हर संडे आ रहे हैं, मेरे ख्याल से कितना कर लेते हैं आप, कितना कर लेती हैं वाइफ शॉपिंग अंदाजन? अराउंड 5-6 हो जाता है। तो सर 1000 दे के आप 6 × 6 36,000 बचा रहे हैं आप। तो कैसे मिलेगी ये? मैं भेज देता हूँ सर, लड़का भेज देता हूँ, आप फॉर्म साइन कर देना बस, ठीक है ना? हाँ ठीक है। और सर इसमें जो बेस्ट पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बेस्ट पार्ट ये है, जैसे मान लीजिए उनको ब्लू दिख भी गया, वैसे तो हम बहुत मना करेंगे कि नहीं है, जब वो पहनने के लिए चेंजिंग रूम में जाएंगे ना और वापस आएंगे, तो हमारे सेल्समैन भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कहेंगे मैम ये नहीं जच रहा आप पे, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भेजता हूँ सर लड़का, ठीक है? हाँ, लेकिन उसको बोलना लड़के को आने से पहले मुझे कॉल करके आए। कॉल करके आएगा सर, कॉल करके आएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बाय। थैंक यू। अब ये कमाल की स्कीम एक इंसान के लिए क्यों हो? उन सबको भेजे ना ये स्कीम जो डिजर्व करते हैं। हेलो, वेलकम टू फैशन, हाउ मे आई हेल्प यू? रेशमा बोल रही हूँ। रेशमा, कौन बोल रहे हो आप? आपने कस्टमर केयर पे कॉल किया है? जी मैंने किया है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी बताइए। मैंने एक ड्रेस ली थी, ये आपका क्रॉप टॉप। क्रॉप टॉप। हाँ, एक बात बताओ, आपने कौन सी दी है ये? जी मैं अभी चेक कर लेता हूँ, एक बार अपना रेफरेंस आईडी बता दीजिए। लिखो। जी बताइए। A47 847 229 229 347। चेक करो इसको चेक करो अभी और देखो।
जी आपने ये ब्लू कलर का क्रॉप टॉप लिया था ना? ब्लू कलर का, हाँ नीले का था, नीला। हाँ हाँ ब्लू कलर, हाँ, हाँ। जी वही आपको डिलीवर किया गया है। नहीं नहीं, वो तो तुम ये कैसे डिलीवर, वही किया तुमने। मैंने तुम्हारी साइट पे जाके मॉडल को पहने हुए देखा है, ये मैंने यूं ही मंगवाया कि अच्छी लग रही है वो। जी बिल्कुल वही वाला है जो मॉडल में पहना हुआ था, वही वाला भेजा। तो मैं कैसी लग रही हूँ इसमें? ये वो है ही नहीं। उसको देखो जरा, नहीं तुम एक काम करो, जो मॉडल डाली है जिनकी फोटो, तुम उसको देखो और फिर मुझे देखो। 2 बार पहन के देख लिया मैंने शीशे में, खुद को ना देखा जा रहा। जी आप बताइए। नहीं रुको, मेरी बात सुनो, तुमने कौन सी वाली दी है मुझे सच बताओ। पैसे लगे मेरे, ऐसे कोई वो नहीं है, पैसे दिए। कौन सी वाली दी है तुमने? जी मैडम वही भेजा है, आपने एम मांगा था, एम साइज, आपको एम साइज ही भेजा गया है। अच्छा तुम ये कह रहे हो, अच्छा तुम कह रहे हो तुम्हारी गलती नहीं। ये कैसी लग रही हूँ मैं, मुझे ये बता दो कैसी लग रही हूँ। अभी ना सुनो मेरी बात, पहली दफे जब पहन के गई हूँ कमरे से बाहर, घर वाले खाना खा रहे हैं, सारे देख के कह रहे हैं अंदर को जा, अजीब सी हो गई तू तो। मैडम भेजी तो वही थी, पर भैया मुझे ये बताओ, इतने पैसे दिए हैं मैंने, ये मैं कैसी लग रही हूँ इसमें? खौफ सा आ जाए, शीशे में देख के खुद खड़ी हूँ और देख रही हूँ। मैं यही कह रही हूँ, तू ये रेशमा। मैडम हमने आपको वही भेजा जो आपने पसंद नहीं किया तो फिर मैं कैसी लग रही हूँ इसमें? ये मॉडल कैसी दिखाई है तुमने जो? मैं कैसी लग, आके देखो जरा, देख पाओ तो। हाँ हमारे कपड़े में कोई गलती नहीं है मैडम, बिल्कुल सही है। अच्छा तो फिर क्या बात है मैडम अब मैं क्या बताऊं? नहीं तो तुम ना, अच्छा तुमसे लिए और तुम ना बताने को मैं कैसी लग रही हूँ इसमें ये बताओ। मैडम मैं तो हिल गई, मैंने कहा हे राम, मुझसे ना देखा जा रहा। ये जो लड़की है तुमने जिसको पिना के खड़ा करा, ये कहाँ की है वैसे? मैम वैसे तो ये इंडिया के बाहर की है, बट मेरे को नहीं मालूम। नहीं तो तुम एक काम, तुम यही ना मुझे गुस्सा आवे। अब मैं चंदौसी रहूं, चंदौसी की किसी लड़की को पहना के खड़ा करो ना, हम देख ले मैं खुद कि ऐसे ही लगेगा मामला। पूरा हिल गए हम तो यार, पूरा घर हिला पड़ा है। यूं कि ये क्या हो गया? मैं तो यूं सोच रही थी छगन के लिए भी ले लूं। जी कौन छगन? मेरे पति। जी आप ऑर्डर कर लीजिए। नहीं तो पहले लंदन के लोगों को हटाओ वहां से, खड़े कर रखे। चंदौसी के लड़कों को, लौंडों को डालो ना खड़ा करके, ताकि मैं देख लूं कैसे लगे छगन। मैम आप पसंद कर लीजिए छगन जी के लिए। हेलो श्री लगाओ छगन के आगे, पति है मेरे। जी आप श्री छगन जी के लिए कर लीजिए पसंद, बेकार आपको। और सुनो अगर तुम्हें जरूरत हो फोटो खींचने की तो बता दिए, चंदौसी में सही नहीं है, हम कहीं इनके फोटो डालो। बबीता है, कुसुम है, लाजवंती है, मैं भी आ जाऊंगी। तो जब भी तो देखेंगे कैसे मामला बैठ रहा है। यहाँ हिला दिया पूरा घर। जी मैडम। हाँ चलो ठीक है, आइंदा ख्याल रखियो आगे से। जी जी ओके बाय। थैंक यू फॉर कॉलिंग। हंस क्या रहे हो? तुम्हारे साथ ना बीती जब खुद पहन के देखो, अरे ये क्या हो गया, मैं कैसे लग रही हूँ, ये लग रहा हूँ। लगा कभी तो बताइए जरा कमेंट में। हेलो हेलो हेलो। आपकी नज़र में सबसे बड़ा झूठ क्या है? मैंने ऐसे ही फ़ोन कर लिया आपको। मैं झूठ से बड़ा परेशान हूँ, मुझे पता चल गया। आपकी नज़र में सबसे बड़ा झूठ क्या है यार? बोल कौन रहा है? मैं बता दूंगा आपको, आप बताओ। मैं झूठ से बड़ा परेशान हूँ, आज दुनिया का सबसे बड़ा झूठ पता चल गया अरे मुझे। तो बोल कौन रहा है? मैं बता दूंगा आपको, बताऊंगा ना, बोल कौन रहा है? अच्छा मैं अगर मान लो, मैं अगर अरविंद बोल रहा हूँ तो क्या उससे क्या हो जाएगा? या फिर मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। तो दोनों बात करते हैं। अरविंद अमिताभ बच्चन की बातचीत भी नहीं हुई है कभी। यार बताओ ना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लोगों को ही पता चले ना। मुझे तो पता चल गया सबसे बड़ा झूठ क्या है। आपकी नजर में क्या है सबसे बड़ा झूठ? मेरी नजर में ये है 100 करोड़ रुपए का मालिक हूँ। और बोल। ये सबसे बड़ा झूठ है। ये तो हो सकता है ना। हाँ। आप मेहनत करो, आप मेहनत नहीं, मेरे बैंक में कुछ भी नहीं है, मेरे बैंक में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सबको यही बोलता हूँ 100 करोड़ का मालिक हूँ। और बड़ा झूठ बताओ ना, कोई और बड़ा झूठ बताओ। मजा नहीं आया इसमें। और बड़ा झूठ तो ये मैं मर गया। तुम मेरे भूत से बात कर रहे हो। मजा ही नहीं आ रहा। बात में थोड़ा सा दम आया, लेकिन वो बात नहीं है जो सबसे बड़े झूठ में बात है। जब मैं बताऊंगा पता चलेगा। बताओ, कोशिश तो करो ना, सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? तो सुन, मेरे पास प्राइवेट जेट है, 2 याट है, 25 गाड़ियां हैं, 4 स्कूटर हैं। अरे ये लेकिन किसी मैं के पास तो साइकिल होता के है ऊपर चलता ना। हूँ। ये किसी के पास तो होता है ना। ये दुनिया अरे का उसके सबसे बाद भी मैं साइकिल पे चलता हूँ, ये बोल रहा हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी यही झूठ है। ये सबसे बड़ा झूठ। कोई बोलो, सोचो यार। आप माइंड मत करो। देखो, मुझे मालूम है आपने एक तो बात कर ली, धन्यवाद। मैं अंबानी से ज्यादा रईस हूँ। और बोल। हो जाओगे यार, इसमें कोई सबसे बड़ा झूठ नहीं मिला मुझे। मजा नहीं आया। सुन, मैं मॉल में गया था। हाँ। 2000 की जैकेट थी, मैं 2 लाख रुपए दे के आया।
सबसे बड़ा झूठ ये नहीं है, सबसे बड़ा झूठ जब पता चलेगा ना हिल जाओगे और मानोगे। अरे तो बता क्या है सबसे बड़ा झूठ, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। झूठे सबसे बड़ा झूठ है बारात 7 बजे, डिनर 8 बजे। 22 साल हो गए इस झूठ को देखते हुए, 22 साल। कह तो सही रहा भाई। मैं तो पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया मानती है बारात 7 बजे। 25 साल हो गए देखते देखते, 25 साल इस झूठ को बदलना है हमें, इस झूठ से परेशान है हम। बात सही है या नहीं है? बात सही है ना? बात बिल्कुल मतलब हम पागल हैं, हम पागल हैं, हम लोग पागल हैं जो इतना झूठ बोला जा रहा है हमसे। सही कह रहा है। मैं तो इसीलिए 8 बजे लिखा होता, 10 बजे पहुंचता हूँ, 2 घंटे तो लेट हो गई होगा। हाँ, हम सच्चाई करेंगे। मैं अपना कार्ड छपाऊंगा, बारात 9:45, डिनर 11:15। छोड़, मैं बाद में बात करूंगा तुझसे। स्नेहा बोल रही हूँ। गोपाल जी, मुझे आपका नंबर दिया था वीरेंद्र ने, उन्होंने कहा था कि आप एक अच्छे सज्जन हैं। गोपाल जी, सुबह मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई हो गई। किस बात पे हुई लड़ाई? मैं बताती हूँ। मैं हफ्ते में सिर्फ 17 बार पार्लर जाती हूँ, उस पे मुंह बना रहे, कह रहे हैं कि क्यों जाती हूँ। ओके। तो मुझे सैलरी मिलती है, मेरे पास रखवा दिया करो, खर्चे के लिए पैसे चाहिए मुझसे ले लिया करो। तो डांट रहे मुझे जब से। दोनों के साथ बैठ के हो सकती हैं, फोन पे नहीं, फोन पे मैं समझती हूँ, लेकिन ये बताइए कहाँ तक जायज है? किटी पार्टी हमारे यहाँ हफ्ते में मैं सिर्फ 7 बार रखती हूँ, उस पे भी कह रहे हैं कि तुमने मेरा खून पी रखा है। 7 times in a week। गोपाल जी, मैं उनका ख्याल भी तो रखती हूँ। एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं जरूर लूंगी। मैंने ये कहा, तुम ऑफिस से आते हो, कम से कम बच्चों ने पॉटी कर रखी होती है, उनके डायपर चेंज कर दिया करो, ये देख लिया करो आटा गुना हुआ या नहीं, ये देख लिया करो कि दाल में भगार आया या नहीं। तो मुझ पे चिल्ला रहे कैसे बात कर रही हो? अब आप ये सोचिए, एक दिन बैठे हुए थे, हम बातें कर रहे थे, जोक मार रहे थे एक दूसरे पे। मैंने कहा एक काम करिए, जब बैठे हुए बातें करे हुए, भिंडी कटी नहीं है, उठा के भिंडी काट लीजिए। तो मुझे ऐसे देख रहे हैं, मैंने पता नहीं क्या कह दिया। गोपाल जी, सब बातें होती रहती हैं, इट्स नॉर्मल बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। कुछ दिन लगते हैं सेटलमेंट होने में। नहीं, मुझे मालूम है, आप सही कह रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ में ये सब चीजें लगी रहती हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब इस लाश का क्या करूं मैं? सारे काम एक तो मुझ पे थोप। कहाँ गए? हेलो। एक तो ऐसे एंगल से मरे कौन बोल रही है? कि उठाना भी मुश्किल हो रहा है। लाश का क्या करूं मैं? तोहमत मत लगाइए। बोल रही हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ। गोपाल जी। कौन? गोपाल जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बनाया है। हेलो वरुण। यस वरुण, हाय। हाय। वरुण, यू रिमेम्बर मी? नो सॉरी। ओके हमने बात भी नहीं की। यू रिमेम्बर मोहन ने आपको बोला होगा मेरे बारे में। आई एम तनिष्क। मेरी वो गर्लफ्रेंड के लिए कोई बात हो रही थी, बीच में परेशान भी था। यू रिमेम्बर? हाँ, ओके। मी एंड माई गर्लफ्रेंड आर गेटिंग मैरिड। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड शादी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। गुड। I'm happy for you. Yes, me and my girlfriend are getting married. बहुत बढ़िया यार, कब हो रही है? Mine is on 21st March and उसकी 14 अप्रैल को होगी। Oh shit. Hard luck यार। It's okay. I'll call you later. Okay. Hello. Yeah, hi. Is that Mr. Rain? Yeah. Okay, Mr. Rain, I'm calling from TV. Okay. Mr. Rain, हम एक तरह का लोगों से ये पूछ रहे हैं, अभी आपने भी सुना होगा इंडिया में अडल्ट साइट्स बंद करने की बात चल रही है। मैं कई लोगों से पूछूंगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका क्या मानना है इस बारे में? इट शुड बी बंद, और कुछ अडल्ट साइट्स को जो बंद कर दिया है और बंद करने की बात चल रही है, इसमें क्या मानना है आपका? मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि लाइक आई एम एडल्ट। यू आर? आई एम एडल्ट, आई एम 18+। भी तो एक वो है ना, पर्पस भी तो होता है ना, हमारी कुछ तो चीज हम देख रहे हैं, एंजॉयमेंट। अब क्या कहते हैं, आप मुझे बताओ, यू लाइक सीरियल्स। एडल्ट अपना डिसीजन नहीं ले सकता। मतलब मैं अपना लैपटॉप खुद ले रहा हूँ, मेरा लैपटॉप है, मेरा डेटा पैकेज है, मेरा इंटरनेट है, मेरा वाईफाई है, मैंने हिसाब से स्पीड ले रखी है अपने। और फिर आप मेरे को बोल रहे हो कि तू जो डाउनलोड कर रहा है तू वो मत देख। मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। एंड
ये पूरा कब तो ये दिस इज नॉट को-एड, ये सब यहाँ पे सारा बॉय ऑल बॉयज इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। अब आप हर चीज पे तो मनाइए, मेरा इंटरनेट है, मैं कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं कैसे भी कर रहा हूँ, हैप्पीनेस के लिए कर रहा हूँ मैं। अब आप मेरी हैप्पीनेस पे रोक लगा दोगे आप। सी इट इज हैप्पीनेस व्हेन ये मतलब ये यार भाई मैं आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद यू आस्क मी मेनी क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। ओके, यू मैरिड? सॉरी, शादी है आपकी? नो आई एम नॉट मैरिड सर। भाई यार आप तो समझ जाओ यार, आप समझ जाओ यार, अब मैं इस तरह से बुलवा रहे हो आप मेरे को। नहीं, मैं आपकी बात को चलिए मान भी लूँ, ठीक, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो आप ये सबको बताइए, मतलब कम से कम हमारे बॉस को ये बताइए, ताकि हम फिर मिलके आवाज उठाएं ना। अरे वो पब्लिक में तो नहीं बता देता, बॉस बात करा तो आप हम बात इफ यू कैन डू। मैं तो कह रहा हूँ बॉस से बात कराइए, क्योंकि ये अथॉरिटीज जो बड़े लोग होते हैं अच्छी तरह बात करते हैं। मैं बॉस को ट्रांसफर कर रहा हूँ, एक सेकंड। ये आओगे मैं कर लूंगा बात। हेलो सर, कैन यू टेल मी योर कंसर्न प्लीज? हेलो हेलो, यस सर, हेलो। Yeah, sir, can you please tell me your concern? Yes, sir. Yes, sir, please go on. Ma'am, where is your executive? My executive just transferred your call to me. Yes. Yeah. He just transferred your call to me. तो सर एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? प्रॉब्लम? जी। प्रॉब्लम इज मैम सिग्नल में प्रॉब्लम हो रही है। हेलो हेलो, घनश्याम जी नमस्ते। नमस्ते जी। घनश्याम जी ललित बोल रहा हूँ। सर मैं पहचाना नहीं, कौन ललित? बेटे ऐसे है, आप कल शादी में से नाराज होके आ गए, मेरे दिल को बड़ा बुरा लगा है। मैं उसी घर में हूँ जिसमें आप कल आए थे शादी में। क्या बात होगी थी बेटे? ऐसी कर रहे थे वो, मतलब बुरा मनने की बात कर रहे थे। उनकी जिम्मेदारी हम लेना चाह रहे हैं। वो अपने उनके चाचा जो हैं वो अपने आप को तुर्रा मखा समझ रहे हैं, हर बात को मजाक में डाल रहे हैं। हम पूछ रहे हैं भाई कि भाई बारात कितने जाएगी, बस का कहाँ से किया है, बस कितने बजे आएगी, घर पे जो मेहमान आए हुए हैं उनके लिए क्या है नाश्ता पानी। वो अपना हो जाएगा, हर बात पर साली की बात होती है यार। आप अपनी देखिए कितने अच्छे हैं आप कि आप काम मांग रहे थे। ये देखिए कितनी अच्छी बात है। अच्छा हाँ, फिर वो अपने डाल रहे हंसी में हो जाएगा नहीं देखिए, इसको आप ऐसे भी समझिए ना। हो सकता है उसकी इंटेंशन ना हो आपके दिल दुखाने की। भाई मजाक चल रही है, हंसी चल रही है, तो हंसी दिल दुखाने के लिए उसने मेरे कोई सेंटिमेंट का कोई ये कोई हंसने वाली बात है? मैं कोई जोक सुना रहा हूँ? बेटे बारात में आ जाओ, बारात नहीं निकलेगी बेटे। मैं नहीं जा रहा बारात में, चाहे निकले। अगर बारात में नहीं निकलेगी तो बेटा कंचन और विजय एक कैसे होंगे? इन दोनों से आपकी क्या दुश्मनी है? कंचन तो मर जाएगी, विजय तो खुदकुशी कर लेगा कि मेरी शादी नहीं हुई। बेटे ये कंचन और विजय कौन है? बेटे इतना गुस्सा कर रहे हो कि आप दूल्हा दुल्हन को नहीं पहचानोगे? भाई साहब ये बताओ कि आप किसको मना रहे हो और कौन सी वाली बारात की बात कर रहे हो? मैं जा रहा था भाई साहब रमेश की बारात में। रमेश की बारात में जा रहा था? हाँ, सवरबाल का लड़का। तो फिर घोड़ी यहाँ क्यों चढ़ रहा है मेरे से? 1 घंटे से बकवास कौन बोल रहा है बीच में? नहीं हो गया, कौन बोल रहा है? नंबर पे बात कर रहा है घंटे बाद। अबे जिसे मनाना उसे मनाना। हेलो, ध्रुव महेश बोल रहा हूँ। उदय ने नंबर दिया था और राइट हाँ। उदय बता रहा था काम कोई वो है ना, काम चेन का चक्कर है क्या है? राइट। ये बताओ तुम करते क्या हो? मैं अभी तो काम कर रहा हूँ। अपने काम में कितना टाइम लगा देते हो एक दिन में? डिपेंड करता है, मैं मतलब कभी 8 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे भी हो जाते हैं। कमा कितना लेते हो? कमाने का डिपेंड करता है सर, काम पे चलने का है 15,000 से 20,000। You work for 14 hours every day. You are just earning 15 to 20,000. एक साल में क्या 6 महीने में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं? ये है क्या मतलब ध्रुव? मेरे को क्या मतलब वो जॉब है क्या है? ये जॉब नहीं है, ये तुम्हें किसी की गुलामी नहीं करनी है। तुम मेरा एग्जांपल ले लो। मैं ना पहले 20 से 25,000 रुपए महीने कमाता था। अब मैं कम से कम महीने में मेरा 1.5 से 2 लाख कहीं का नहीं जाता, रखा हुआ है, समझ लो। तो मैं अपना काम छोड़ दूं मतलब ये करने के लिए? वही तो कह रहा हूँ। अच्छा इसमें करना क्या होता है? जैसे आप करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तुम पहले मेंबर बन जाओ,
अच्छा। ठीक है, उसके बाद तुम फिर 6 मेंबर बनाओ। मैं मतलब तुमने बना लिए 6 मेंबर, ठीक है, वो 6 बनाएंगे 6 मेंबर, फिर वो 12 मेंबर अपने मेंबर बनाएंगे। तो जैसे जैसे ये चेन बढ़ता जाएगा, उसका जो भी प्रॉफिट होता जाएगा वो सारे तुम्हारे अकाउंट में आता जाएगा। मैं अपना काम छोड़ दूं? अब तक तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए काम। अभी तो अरे कर लूं। मेंबर कल से ज्वाइन कर लो और कल से मेंबर बनाने शुरू कर दो। नहीं तो मैं थोड़ा सा काम जो बचा है वो कर लूं, फिर मैं अभी बन जाता हूँ। नहीं, तुम आराम से काम खत्म कर लो। आज का टाइम खत्म ले है, लो, बस इसमें टाइम ले एंडिंग लो, पे है, खत्म कर खत्म लो। है, एंडिंग पे है, खत्म है। आप होल्ड तो करो, एंडिंग पे है। माई दे दे, माई तेरा बच्चा भूलता है ये। माई रोटी दे दे भाई, ये लो रोटी। तेरे बच्चे जिए भाई। हाँ ध्रुव, यहाँ से खत्म कर दिया मैंने काम। रोटी खा ली, रोटी तो खा ली। मैं कल से ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, क्या कर रहा है तू? काम अभी किया है, ये खत्म आज से। अबे तू भीख मांग रहा है? तो तुम भी तो मांगो कुछ दिन के बाद। अबे मैंने अभी शुरू कर दी। बाबूजी BMW मर्सिडीज स्कूटर ही दिला दे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तू जो काम बता रहा है मेरे को लग रहा है ऐसा काम तू करेगा तू भी मेरी जगह आ जाएगा भाई। तू पागल हो गया? तेरी ऐसी की तैसी। हेलो, ये आप अर्जुन जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, कौन? अर्जुन जी, मैं एक सेकंड आपसे सिर्फ इसलिए बात करना चाह रही हूँ। आपके ऑफिस में लक्ष्य, हाँ, लक्ष्य की वाइफ बोल रही हूँ, डोंट माइंड, लेकिन सर से पानी ऊपर चला गया है। सर से पानी ऊपर एक तो ये मेरे को झूठ बोलते हैं कि ड्यूटी आवर्स बढ़ गए हैं। कोई ये अपने आप को समझता है क्या, ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है क्या? बिल्कुल भी बात नहीं, आपके बारे में बिल्कुल अच्छा ही बोलते हैं। क्या अच्छा, तो क्यों बेइज्जत करता है? ये रात की सुन लेंगे आप, रात की सुनेंगे। इसने क्या किया? आप देखिए, आप उसके बॉस हैं, आप उससे ये कहिए कि इस तरह नहीं चलेगा, किसी को बेइज्जत करने का हक नहीं है आपको। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। मैं अगर वाइफ हो तो इस तरह बेइज्जती नहीं हो सकती। रात जो लेकिन इसने हरकत करी है ना, रात जो इसने हरकत करी है, मैं आपको बताऊं, मैं बैठी हुई थी, ये बैठे हुए थे साथ में, चाय पीते पीते मैंने कहा लक्ष्य जरा न्यूज़पेपर उठाना। मेरे से कहता है किस जमाने की है तू? टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज भी न्यूज़पेपर मांग रही है। आईपैड है, आईपैड लेना। फिर क्या किया उसने? आईपैड दे दिया मेरे को। फिर मारा कॉकरोच मैंने। आईपैड लेके फिर मैंने ऐसे भाग रहे ऐसे मारा कॉकरोच इधर, फिर मारा कॉकरोच। इसको समझाओ मेरी ना बेइज्जती ना किया करे, इसको ना जलील कर दूंगा पूरे ऑफिस में। और कौन बोल रहे भाई? आपके एम्प्लॉय जितने भी हैं ना, उनमें से किसी का कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। आज सुनिए, आपके ये परेशान है लोग आपका मुर्गा बनाने के लिए। मैंने मतलब कॉकरोच फिर भी मारा, मैंने कहा आईपैड से मारूंगी कॉकरोच। जी बिल्कुल मारिए, बिल्कुल मारिए। हेलो सर, नमस्ते। आपके घर व्हाइट वॉश किए थे ना अभी 10 दिन पहले? हाँ जी। तो सर, हमको पता ही नहीं था आप इतना बड़ी कंपनी में हैं, 100-150 लोग आपके अंडर में काम करते हैं। हाँ जी, बट आपका पेमेंट सब शॉर्ट हो चुका है। पेमेंट तो हो गया है सर, पेमेंट तो हो गया है। ऐसे ही सोचा सर से बात कर लें। जो अब सीलन का प्रॉब्लम कोई नहीं रहेगा। सीलन का तो नहीं रहेगा सर, पुट्टी लगाया है पहले। पुट्टी से क्या होता है कि वो जम जाता है उधर को। मन में थोड़ा बात था सर, उस दिन जब तीसरा दिन हम आखिरी दिन व्हाइट वॉश किए ना आपके घर, आपकी वाइफ को, आपकी पत्नी जी को लगा कि हम चले गए, लेकिन छोटा कमरा में हम कर रहे थे जब तक। सर माइंड नहीं करिएगा सर, कितना आपका पत्नी आपको डांटता है। बर्दाश्त आप में बहुत है सर, बहुत बर्दाश्त है। सोचिए जरा, कोई अगर बीवी कहे कि तुम्हारे माँ बाप अगर घर में आए तो हम काम नहीं करेंगे, खुद ये बर्तन मांज लेना और रोटी बना लेना, और आपका आवाज आ रहा था ऐसे कि ओके ओके। जब तुझे सुनाई दे रहा है कि मैं वहाँ पर हूँ और मेरी पत्नी वहाँ पर है, तो उस कमरे से बाहर क्यों नहीं निकला तू? सर हमको तो जब अजीब लगा जब आपकी पत्नी ने आपसे कहा सीधे खड़े हो जाओ, और आप खड़े सीधे, बहुत अजीब लगा है हमको। ठीक, चुप कर। पता नहीं जब वहाँ पे बात हो रही है पति पत्नी की, तो क्यों है तू वहाँ पे? कपकपाना तो नहीं चाहिए, आप तो पूरा कपकपा रहे थे। पुताई कर रहा है, पुताई कर दी यहाँ पे मेरी तूने। अब भगवान जाने, पता नहीं है अंग्रेजी में उन्होंने कौन सा आपकी पत्नी ने गाली दी, हम तो ऐसा हो गया। अंग्रेजी में बोली वो, तेरे को बोल रहा हूँ मैं, जस्ट। सर लेकिन आपकी पत्नी को ये तो नहीं बोलना चाहिए था कि शादी से पहले तुम जैसे 100 घूमते थे भिखारियों की तरह, हम थूकते तक नहीं थे उन पे। ना भिखारी
तू बनेगा, तेरे हाथ पांव कटवा दूंगा, तू भीख मांगेगा आपसे। जब तेरी पोताई पूरी हो चुकी है तो तू बोल देना सर मेरे को बाहर जाना है, क्यों था वहाँ पे। सर हम सही बताएं, अगर हमारा बीवी हो तो हम तो नाराज हो जाते या फिर छोड़ देते। जब उन्होंने ये बोला है ना कि काम करना काज का, दुश्मन अनाज का इंसान है जिससे शादी कर ली है। तू कर लेना फिर शादी उससे, कुत्ता बन जाऊंगा तेरे घर, मैं पुट्टी करने आऊंगा। और बता, अगर हिम्मत है ना तेरी तो एक शब्द बोल के सुना दिया मुझे उसके आगे। और बता तू। आपके अंडर में 150 लोग काम करते हैं ऑफिस में, तो इसका क्या क्या है फिर क्या करते हैं। तो ऐसा हमारा फैन आज समझ में आया कि कैसा कैसा है। ये पुताई करने वाला, वाइट वॉश करने वाला भी हमारा फैन है। तो हमको मिला, बोला आप नवेद हो, मैंने कहा हाँ हम नवेद हैं। बोले आप ही मुर्गा बनाते हो, मैंने कहा हाँ हम बनाते हैं। बोला फिर एक काम करिए ना, हम अभी किसी के घर वाइट वॉश करने गए थे, एक साहब के घर, और उनका मुर्गा बनाओ, तो आपका नंबर दे दिया। वो सुने थे सारी बात, अब दुनिया सुन लिए है मुर्गा बन। गुस्सा आ रहा है सर, जहाँ थोड़ा बहुत निकालना चाहिए था वहाँ निकालने नहीं है, अब हम पे पूरा निकाले। भाई घर पेंट नहीं हो रहा तुम लोगों ने यार। सर भगवान आपकी रक्षा करे। 150 आदमी जो है ना, जो आपके अंडर में करते हैं, फिक्र मत करिए, सबका हाल ये है, कोई नई बात नहीं। अरे बस रखो यार, अब ठीक है ठीक है। हेलो, Hi, is that Sushant? you're speaking? Hi, Sushant. Sushant, I'm Soumya. I've seen your profile on Matrimonial. How are you? Oh, I'm good, thank you. Thanks for your call. Oh my God, you know. So. और आप कैसे हैं? I'm good. So, you know, मैंने डैड से भी बात करी थी, तो I have seen your profile मैंने रात में. And I really like you. थैंक यू। तो सौम्या जी आप क्या करते हैं? मैं मॉडलिंग करती थी, बट यू नो मुझे समाव कहीं लगने लगा कि मुझे अपना स्टार्टअप करना चाहिए। सो अरे वाह, तो मैं भी स्टार्टअप ही करने के लिए सोच रहा हूँ। Oh my God. इकट्ठे करेंगे। कैन वी मीट? इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ, अभी तो No, इतनी देर बात होगी। It's okay. Yes, we can, but Sushant, if you don't mind, do you have आधार कार्ड? पापा को आधार देना होगा। या आधार कार्ड पापा को देना होगा। ओके, अगर आपको मुझसे मिलना है, ये तो आपको पापा के पास जमा कराना होगा, बिकॉज माय पापा सो कंसर्न। सो you need to submit one your आधार कार्ड। जैसे हम मिलेंगे ना, नो I'll tell you, हम कहीं ना कहीं लाइक कॉफी पीने चलेंगे, लेकिन कॉफी पीने से पहले वापस। तो पापा भी चलेंगे क्या? नहीं पापा नहीं जा रहे हैं, बट you need to give us your आधार कार्ड। Do you have पैन कार्ड? पैन कार्ड पापा को देना होगा, उनके पास रखवाना होगा। एंड आपके 3 महीने की सैलरी स्लिप और आपका 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, ये पापा के पास रखवाना होगा। फिर सैलरी स्लिप, पैन कार्ड, ये कर दीजिए ना आप सब कुछ। आधार कार्ड पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। आधार कार्ड, ये आप किस चीज से आएंगे मुझसे मिलने? अपनी कार से आऊंगा। तो कार की चाबी रखवा सकते हैं पापा के पास। कार की चाबी? अगर आप पैन कार्ड नहीं दे रहे, आधार कार्ड, तो कार की चाबी। अरे मैं मेट्रो से भी आ सकता हूँ। तो मेट्रो की चाबी रखवा देना उनके पास। मेट्रो की चाबी? You stupid, कब से मजे ले रही हूँ। अरे क्यों मजे ले रहे हो यार, कौन है? हाय सुशांत, मैं नवेद बोल रहा यही नहीं। हेलो नवेद सर। चलो जी, कोई लड़की मेरी नजर में होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो मुर्गा बन गया आपका। हाँ Hello. कविता, दिस इज डॉक्टर पांडे कॉलिंग फ्रॉम हॉस्पिटल। Oh, hi sir, how are you? कैसी चल रही है आपकी ट्रेनिंग? Very well, sir. कितना चिकनगुनिया है दिल्ली में, कितना डेंगू, वायरल? We have a lot of patients coming here also for this. I want to ask you, how is it transmitted, like dengue and chikungunya? Sir, dengue is spreading because of mosquitoes. That's the main thing. So just stay away from water-related place. Keep your windows closed. So that's one way you'll keep mosquitoes away from yourself, from your house. And chikungunya is getting spread through monkeys and birds and cattle. So this is the only difference. What are the symptoms? Sir, basically for chikungunya, it's fever and joint pain. And then, there's muscle pain and headache and nausea, fatigue. These are the main symptoms for chikungunya. Are you happy with hospital? Of course, sir. Once I get permanent, you will not even regret making me come here. मैं कुछ भी नहीं हूँ, डॉक्टर मार्शल ही आपको देख सकते हैं। Who's Dr. Marshall? प्लीज, पहली बात तो आप मुझे नहीं पहचान रहे थे। ये इंडिया छोड़ के बहुत पहले चले गए थे और पूरा हॉस्पिटल इन्होंने चलाया है। एंड ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। एक्चुअली ही वांट टू स्पीक टू यू राइट नाउ। Oh, all
right, but sir, I don't know him. I don't know what he wants to talk about. I'm not You prepared. don't worry. मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ. 1 second. But sir, One second. डॉक्टर मार्शल. Hi, doctor. I'm Kavita. कविता सुन ली होगी कैसा डेंगू फैला पड़ा पूरी दिल्ली में. Yes, sir. कविता मेरी बात हुई. मैं अब तुमसे 5-6 सवाल पूछूंगा डॉक्टरी के. Yes, sir. Okay. कोई पेशेंट आवे तुम्हारे पास. Yes, sir. और ये कहवे कि डॉक्टर साहब हैबत हो रही है मुझे बुरी तरह. हैबत कौन सी दवा दोगी. ये मान लो हैबत तो बहुत क्रिटिकल हो जा. कोई दूसरा बस आया डॉक्टर साहब जी घबरा रहा. मेरा जी घबरा रहा. क्या करोगे जी घबराने में. जी घबराने को तुम्हारे अगर समझ में ना आए. तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है अभी. ये बताओ कितना जरूरी है. इमरजेंसी में पेशेंट आ गया तुम्हारे पास. डॉक्टर साहब ऐसा हो रहा खाते ही पलट मार रहा वापस सारा खाना. क्या करोगे इसमें. So you mean nausea? डॉक्टर फौजिया तो वहाँ है ऑपरेशन थिएटर में. या मान लो इमरजेंसी में तुम्हारी ड्यूटी लगी हुई है. कोई पेशेंट आ गया तुम्हारे पास. ये कह रहा डॉक्टर साहब सारे हाथ पैर खिंच जा रहे हैं मेरे. क्या करोगे ऐसे में हाथ पैर खिंचने में. और कह रहा साथ में सर भी फट रहा. I'll have to. या मान लो किसी को पतले पखाने हो रहे हैं. कौन हो रहे हैं. पतले पकाने. क्या करोगी. या कविता ये मानो कोई इमरजेंसी में आ गया. मैं हूँ नहीं उस टाइम तुम ही हो. कोई यार डेंटिस्ट डिपार्टमेंट में अगर तुम्हें लगा दिया मैंने. डेंटिस्ट डिपार्टमेंट कोई इमरजेंसी में आ गया. वो बोला दांत सलल कर रहे हैं पूरे. क्या करोगे वहाँ में. सर दांत क्या कर रहे हैं. सलसल कर रहे हैं पूरे दांत सलसल कर रहे हैं. या कोई तीसरा पेशेंट आ गया. वो कहने लगा डॉक्टर साहब पूरे हॉल उठ रही है. घर छोड़ के जाने का दिल कर रहा है कहीं बाहर. क्या करोगे ऐसे. या दिमाग में ठन्ना बोल रहा है. इसमें क्या करोगी. हलक में किसी की सुइयां चुभ रही है. क्या करो उसमें. पेट में मरोड़ सा उठ रहा है. हॉल उठ रही है. पेट में मरोड़ उठ रहा है. हॉल. क्या करो उसमें. किसी के सर में अगर हेडेक हो तो उसको लेटाओगी नहीं लेटाओगी. और ये भी कह रहा बोटी दुख रही है मेरी. पता नहीं क्या करूं मैं. बताओ बोलती क्यों नहीं है यार. तो मैं 2 मिनट में अलग कर दूंगा. यहाँ हॉस्पिटल में और भी लोग हैं काफी. I'm on training. I'll have to check these things. हाँ चेक करो. तुम्हें जिंदगी में कभी मिल जाओ तो मुझे बताइए. अबे डॉक्टर नहीं मेरा मतलब ट्रेनिंग वाली. नवेद बोल रहा है रेडियो मिर्ची से. तुम्हें यही पता ना चलो तुम्हारे मुर्गा बना रहे हैं. मेरी बात सुनो. तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है मुझे पता चलो. तुम्हारी ट्रेनिंग जब पूरी हो जाए तो काम कर लीजिए. अपने डॉक्टर नहीं बन जाइए. ठीक है. लेकिन ये तो मैंने बीमारी बनाई है. इसका इलाज सिर्फ मेरी बात है. ठीक है. अबे गिर गई क्या. हेलो. I love you for this, Naveen. Oh, I love you too यार. ये मैं बीमार हो गया. मेरा हलल उठने लगा भाई. हेलो. देवराज बोल रहा हूँ. देवराज जी मैं शकील बोल रहा हूँ. जिम कॉर्बेट. हाँ जी शकील जी. हाँ जी ठीक है. आप पहुँच गए. ठीक. हाँ जी पहुँच गए थे. हो गई थी सफारी. पर क्या ही सफारी थी यार शकील. कैसी रही फॉरेस्ट सफारी. क्या सफारी थी तुम लोग. यहाँ से काम छोड़ के 6,000 रुपए देके सफारी देखने गए थे. नहीं देखिए ये गुस्सा करना आपका जायज नहीं है सर. नहीं गुस्सा करना क्यों जायज नहीं है. मैं ऐसा नहीं है. मैं जिम कॉर्पोरेट कम से कम 15 साल से काम कर रहा हूँ. 15 साल से काम कर रहे हैं. मैंने दुनिया नहीं देखी. नहीं देखिए सर ये आप गलत कह रहे हैं. ये आप गलत कह रहे हैं. आप जाते होंगे पूरे जिम कॉर्पोरेट. आप पहली बार आए थे. ये इस बात को मानोगे आप. इसमें कोई तो राय नहीं. आप मेरे को बताओ. आप वो छाप गए रजिस्टर में. मजा नहीं आया. ये नहीं आया. क्या मजा नहीं आया बताइए. तो मजा कैसे आएगा. शेर देखने गए. शेर नहीं दिखाया तूने. बना रखा है. शेर के नाम पे उसके पंजे दिखा दिए. ये दिखाने ले गए 6,000 में. सर किस बात का गुस्सा है. तेरे 6,000 लेके तेरे को खुद दिखाऊंगा. एक तो तमीज से बात करिए. किस बात का गुस्सा है आप में. शेर तो दिखाई नहीं. तो आपको लग रहा है पैसा खर्च हो गया. आपका पैसा बर्बाद हो गया. शेर नहीं दिखा आपको. शेर देखने के तो दिए थे पैसे. लेकिन शेर ने तो देख लिया था आपको. क्या. शेर ने तो देख लिया आपको. अगर आपको लग रहा है पैसे बर्बाद हो गए. ऐसा नहीं है. मैं मान रहा हूँ आपको गुस्सा आ रहा होगा. आपको शेर नहीं देखा. शेर ने तो देख लिया ना आपको. ये क्या नशे करके बात कर रहा है क्या. फिर कौन है. जंगल के आदमी हम सब जानते हैं. मैं उसकी चाल से बता रहा था. आपको देख के गया. ये पी के फोन कर रहे हैं क्या. आई एम सॉरी. कभी कभी जोक मार देते हैं सर. आई एम सॉरी सर. मैं थोड़ा सा लाइट करना चाह रहा था माहौल को. आई नो आपको थोड़ा गंदा लगा है यार. आपको शेर नहीं मिला. एक तो मैं आपको बताऊं सर उसका भी रीजन था. रीजन क्या था. मेरे तो 6,000 रुपए चले गए ना. रीजन होता है सर. हर इस बात का रीजन होता है सर. इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे को याद है 5-4 बंदे थे. आप थे. आप थे. आपकी वाइफ थी. आपके कोई दोस्त थे. उनकी वाइफ थी. ठीक है सर. जी सर लेडीज की वजह से. लेडीज की वजह से नंगा था ना सर. शेर नंगा था. और अब सर हमारे शेर को होते मैनर्स कि लेडीज है उसके सामने ऐसे नंगे चले जाओ. वो अंदर बैठा हुआ है. क्या समझ रखा है तूने. अगेन जोक सर. अगेन जोक. लिसन टू मी सर. अगेन जोक. मेरे को हंसी नहीं आ रही तेरे जोक पे. तेरे 6,000 नहीं लगे. नहीं हो रहा. आप क्या. अच्छा बताइए क्या प्रॉब्लम क्या है बताइए. जाने से पहले तो बड़ा बोल रहे थे. शेर दिखाएंगे ये दिखाएंगे. क्यों नहीं दिखा हमें वहाँ पे. वही मैं सोच रहा हूँ. एक सेकंड रुकिए सर. आप होल्ड करना. मैं मजाक नहीं कर रहा. एक सेकंड. शेर क्यों नहीं दिखा आपको. ओहो सर आप माइंड मत करना. आपको पाइल्स तो नहीं है. मुझे तो नहीं है पाइल्स. पर बात से क्या लेना देना इसका. नहीं लेना नहीं. शेर से कुछ लेना देना. मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ. आपको पाइल्स तो जानता नहीं मैं कौन हूँ. बताओ ना 2 मिनट में सारे पैसे वापस. तुम जानते हो मैं कौन है. मैं नवेद हूँ. मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ. मुर्गा देखोगे मुर्गा. ये देखो दिल्ली. ये देखो फोन पे. सुन लो. दिखाते नहीं हम सुनाते. हो गया काम तुम्हारा भाई मेरे.
हेलो भाई साहब बुरा मान गए क्या? हेलो